हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए कराने वाले हैं कक्षा 11 एजी की मैथ। और इसमें हम कराने वाले हैं पहला चैप्टर घातांक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम समझते हैं घातांक सिद्धांत में कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा फार्मूला है, अगर ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन, ऐसे लिखा हो, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखो समान आधार है, समान आधार में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, एम प्लस एन, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको समझते हैं सही से, अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स की पावर 3 गुणा एक्स की पावर 2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, यानी एक्स की पावर 3 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। ठीक है, तो हमारा फार्मूला ए की पावर एम भाग ए की पावर एन। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर पावर जुड़ रही थी और यहाँ पर जब भाग का चिन्ह होगा तो पावर घट जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, जैसे इसको भी समझते हैं, अगर मान लो लिखा हो बाई की पावर 3 भाग और बाई की पावर 2, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पावर घट जाएंगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा बाई की पावर 3 माइनस 2। तो यहाँ पर घटा देंगे, बाई 3 में से 2 घट जाएंगे, कितना बचेगा, केवल बाई की पावर 1, और एक पावर हम किसी की लिखते नहीं है। ठीक है, अगला हमारा फार्मूला, अगर हमारे पास लिखा हो ए की पावर एम और इनकी पावर लगी हो एन, यानी घात के ऊपर अगर घात हो तो उसमें क्या करते हैं, हम घातांकों की गुणा कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा ए की पावर एम गुणा एन। इसको समझते हैं, अगर मान लो लिखा हो 2 की पावर 3 और इनकी पावर 2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 3 के ऊपर पावर लगी हुई है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी इनकी गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा फार्मूला है ए की पावर ए और बी, इन दोनों की पावर अगर एम लगी हो तो हम यहाँ पर अलग अलग पावर भी लगा सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा ए की पावर भी एम है और गुणा बी की पावर भी एम है। जैसे समझते हैं इसको, अगर एक्स और वाई इन दोनों के ऊपर पावर 2 लगी हो तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की पावर भी 2 है और वाई की पावर भी 2 है। ठीक है, अगला हमारा जो फार्मूला है वो है, अगर 1/a की पावर माइनस एम लिखा हो, अब इससे पावर को हमें प्लस का बनाना होता है, तो ये ऊपर जब जाएगी तो काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी ए की पावर एम लिख देंगे ऐसे ही प्लस की। ठीक है, अगर इसका उल्टा ठीक लिखा हुआ, ऐसे लिखा हो ए की पावर माइनस एम, तो इसको हम बटे में ले जाएंगे और ये पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/a की पावर एम। ठीक है, और अगर कहीं पर अगला सूत्र हमारा, अगर लिखा हो a की पावर 1/n, तो इसका मतलब ये है कि n जो है वो कहाँ चली जाएगी, n को हम आगे लिख देंगे रूट के, और a हमारा अंडर रूट में रह जाएगा, जहां a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा फार्मूला, अगर a की पावर p/q लिखा हो, तो जो बटे वाला q है वो तो इसकी तरह अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर q आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा a की पावर p। ठीक है, तो इतने फार्मूले हमें इस घातांक सिद्धांत में चलाने हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना है। तो देखिए, पहला हमारा सवाल है, मूल निकालो, 3 की पावर -4 है। ठीक है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा a की पावर, अगर -m लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 1/a की पावर प्लस का m लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो a की जगह पर यहाँ पर 3 है और m की जगह पर कितने हैं, 4 हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस m की जगह पर 4 लगाएंगे, बराबर 1/a की जगह पर 3 और m की जगह पर 4। अब इसकी पावर 4 का मतलब ये है कि हम 3 को गुणा में कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेनी है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये हो जाएगा 1/81। ये हो गया हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल है हमारा, 16 की पावर माइनस का 3/4। जो दूसरा सवाल है, 16 की पावर माइनस के 3/4। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इसको भी पहले हमें यही वाला फार्मूला लगाना होगा, यानी यहाँ पर पहला हमारा फार्मूला लगेगा a की पावर
माइनस का अगर m लिखा होता है तो हम उसे लिखते हैं 1/a की पावर m के रूप में, यानी जो पावर है उसको हम पहले प्लस का कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है 16 माइनस 2/4। ठीक है, ओ सॉरी 2/4 नहीं है, यहाँ पर है हमारा 3/4। कितना है 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे 1/a की जगह पर आ जाएगा हमारा 16 और m की जगह पर 3/4। अब हमें यहाँ पर 16 की क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं। तो 16 को हम इधर काट लेंगे, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट दो 2 चौक 8, 2 से फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से फिर काटते हैं 2 एकम 2, यानी कुल मिलाकर 2 की पावर कितनी आई, ये 4, यानी 4 बार 2 आए तो 2 की पावर 4 बोल सकते हैं हम 16 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 की पावर 4 और इनकी पावर 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक दूसरा फार्मूला लग रहा है कि घात के ऊपर घात है, यानी पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो क्या करते हैं हम घातांकों की गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 गुणा 3/4। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3 का मतलब 2 को कितनी बार लिखना है गुणा में, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, अगला है 16 की पावर माइनस का 1/2। तीसरा सवाल है 16 की पावर माइनस का 1/2। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, माइनस की पावर है इसको प्लस का करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, यानी बटे में लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/16 की पावर 1/2। अब पिछली बार की तरह 16 के क्या कर लेने हैं, हमें गुणनखंड कर लेने हैं। तो ये आ जाएगा 1/16 के गुणनखंड ये लिखे हुए हैं, यानी 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा 2 की पावर 4 और इनकी पावर कितनी 1/2 बराबर 1 पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो क्या करते हैं हम उनकी गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 1/2। अब इस 2 से 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आया हमारा 1/2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 को हम कितनी बार लिखेंगे गुणा में, 2 बार, 2 बार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2। चौथा जो सवाल है वो हमारा है 1/7 की पावर -2। ठीक है, इसे करना है। अगर माइनस में पावर होती है तो हम बटे में लेके जाते हैं, अगर पहले से संख्या बटे में लिखी हुई है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, यानी ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर लिख देंगे और पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे हम करते हैं उल्टा। तो 7 हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे और अपॉन में 1 रह जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी +2 और बटे का 1 हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 7, क्योंकि पावर 2 लगी तो 2 बार गुणा में लिख लेनी है, 7 और 7 इनकी गुणा कर लेंगे, 7 2 7 49। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा हमारा सवाल है 27 की पावर -1/3। तो सबसे पहले हम इसको बटे वाली पावर को काम करेंगे, प्लस में कर देंगे। तो इसको बटे में पहुंचा देंगे, 27 को ही पावर काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा 27 और इसकी पावर 1/3, ये पावर हो गई प्लस की। अब 27 के फिर से हमें क्या कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने। 27 को काट देंगे 3 से, 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काट देंगे 3 एकम 3, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/27 की जगह पे लिख देंगे 3 की पावर 3 और इनकी पावर कितनी है 1/3। अब घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा, घातांकों की गुणा हो जाएगी, 1/3 की पावर 3 गुणा 1/3। अब इस 1/3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा केवल 1/3 की पावर 1 और 1 पावर हम किसी की लिखते नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा सवाल है सातवां सवाल है 1/5 की पावर -1। 1/5 की पावर -1। अब ये माइनस का पावर है तो ऊपर जाएगा, काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसे बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 5 की पावर माइनस का 1 था, वो काय का हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो इसकी प्लस का 1 हम लिखते नहीं है, तो 5 की 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नवा सवाल, देखिए नवा सवाल है 64 की पावर -1/6।
ठीक है। तो माइनस वाली पावर को सबसे पहले हम बटे में ले जाएंगे और ये पावर का हो जाएगी प्लस की 1/64 की पावर 1/6, ये पावर होगी हमारी प्लस की। अब 64 के हमको क्या कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं। तो 64 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से फिर काट देंगे 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट देंगे 2 चौक 8, 2 से फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से फिर काट देंगे 2 एकम 2। यानी यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 64 को 2 की पावर 6, यानी 1/2 की पावर 6 और इनके ऊपर पावर लगा दो 1/6। अब घात के ऊपर फिर से घात है तो क्या हो जाएगा, घातांकों की गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणा 1/6। अब इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 और पावर 1 लगाएंगे नहीं तो ये हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है 10वां सवाल 27/125। 10वां है 27/125 और इनकी पावर लगी हुई है माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। ठीक है। तो इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले पावर है और बटे में संख्या लिखी हुई, बटे में अगर संख्या लिखी है और पावर लगी हुई है माइनस की, तो प्लस की पावर करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो ये 125 ऊपर पहुंच जाएंगे और 27 नीचे आ जाएंगे। ठीक है। और इनकी पावर कितनी हो जाएगी, 2/3, ये पावर हो जाएगी हमारी प्लस की। ठीक है। अब 125 के गुणनखंड कर लो, 125 को काट लो, 125 को काटेंगे लास्ट में अगर 5 है तो 5 से ही घटेगा, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काट दो 5 25, फिर 5 से काट दो 5 एकम 5, यानी यहाँ पर आई 5 की पावर 3। ऐसे ही 27 को हम काट देंगे, 27 को इधर काट ले रहे हैं, 27 को अगर काटेंगे तो 3 नेम 27, 3 से फिर काटेंगे 3 तिया 9, 3 से फिर काट देंगे 3 एकम 3, यानी 3 की पावर भी 3 आई। तो ऊपर लिखेंगे हम 5 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3 और इन सब की पावर है 2/3। अगर 5 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5/3 इन दोनों की पावर 3 और इन पावर के ऊपर पावर है तो ये गुणा में आ जाएंगे पावर 2/3। इन 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5/3 की पावर 2। इसका मतलब पावर 2 है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार गुणा में, यानी 5/3 गुणा 5/3। तो इसका आ जाएगा 5 25 और बटे 3 तिया 9। ठीक है। ये 10 सवाल आज की वीडियो के लिए काफ़ी हैं। अगली वीडियो में हम और ज़्यादा सवाल कराएंगे। ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।